प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले मान ले कि दोनों का उम्र क्या है। तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। पहले मानते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने मान लिया, माना कि नूरी की वर्तमान आयु जो है वह x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी पहले पूछे मेरे बाबू तो पहले में माइनस लगता है, बाद में प्लस लगता है। यानी नूरी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो हमने x माना है, x में से क्या 5 को क्या कर दें, घटा दें। जब नूरी घटेगा तो सोनू का तो उम्र घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। अगर हम आज कहे कि हम 40 साल के हैं तब 5 साल पहले जाए तो 35 साल का होगा। तो मेरे बेटा जो होगा उसका भी तो उम्र घटेगा ना। अगर वो 20 का होगा तो वो कितने का हो जाएगा? 15। अगर आज से हम कहें कि आज मैं 20 साल का हूँ और मेरा पुत्र 10 साल का है और 5 साल के बाद मेरा उम्र 25 साल हो जाएगा, तो मेरे पुत्र का उम्र कितना साल हो जाएगा? यानी 5 साल दोनों में इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज। यानी बढ़ेगा तो दोनों में और घटेगा तो दोनों में। सोनू की आयु y -5, लेकिन कंडीशन यह दे रहा है कि 5 वर्ष पहले जो था वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है, यही ना है नूरी की आयु, x -5 बराबर y -5। लेकिन कह रहा है कि जो नूरी की आयु है ना वो सोनू के आयु का 3 गुना था। क गुना? 3 गुना था। पहले इस तरह से लिखते, पहली स्थिति में, पहली स्थिति, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह सोनू को आयु का क गुना है? 3 गुना है। कौन है? नूरी की आयु। इसमें कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र बढ़ेगा। नूरी का उम्र, नूरी का आयु, नूरी की आयु बराबर x + 10, क्योंकि 10 वर्ष क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब नूरी की आयु बढ़ेगा तो सोनू का तथा सोनू की
आयु बराबर y प्लस 10। लेकिन फिर भी तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है ना सोनू की आयु की दुगुना हो जाएगा, यानी अब 10 वर्ष बाद नूरी का जो आयु होगा वो सोनू का क्या गुना होगा? दुगुना। अब चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो नूरी की आयु है x प्लस 10 सोनू से दुगुना हो जाएगी, यानी y प्लस 10 इसका क गुना। अब इसी को हमें क्या कर देना, मतलब हल करने हैं। क्या करने हैं? हल कर देने हैं। तो हम इसको ऐसे हल करेंगे तो देखना कैसे आएगा। यहाँ से समीकरण निकल के आएगा। मैं यहाँ से हल कर, मैं तो ये बना दिया था ना, मैं यहाँ से इसको हल करूंगा। तो देख लेना x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 मानते हैं 15। मैं यहाँ देख लेना, मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, मैंने यहाँ छोड़ दिया था। अब मैं इसको ऐसे करूँगा, या मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ। अब एक जात को एक तरफ लेके आइएगा तो 3 इधर प्लस, तो x माइनस 3y बराबर हाई इधर माइनस के इधर जाए क्या करेगा प्लस, तो माइनस 15 प्लस कितना 5, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ऐसे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 इक्वेशन 1। 10 नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने 15 रुपया कर्जा लिया है, आप 5 रुपया क्या कर दिया दे दिया है, तो x माइनस 3y बराबर 10 इक्वेशन 1। अब इसको भी हल कीजिए तो इक्वेशन 2 मिलेगा। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। एक जात को एक तरफ रखिएगा। 2 माइनस x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, क्योंकि यह जाके इसमें काहे माइनस करेगा, क्योंकि इधर प्लस तो उधर माइनस। अगर बराबर के बाद जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब यहां से हम हल करना शुरू करते हैं। x माइनस 2y बराबर 10 इक्वेशन 2। अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो लेकिन इसमें कंडीशन दिया कि आप जांच कीजिए कि इसका हल है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए लिखेंगे a1 बटे a1 आगे लिखिए a1 b1 और c1, फिर यहाँ a2 b2 c2 हो गया ना। a1 के मान कितने हैं? अब यहाँ से आएंगे a1 के मान 1, b1 के मान -3 और c1 के मान -10। अब बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से चलेंगे 1, फिर यहाँ से -2, फिर यहाँ से 10 हो गया ना। अब आपको देख लीजिएगा, इसलिए a1 बटे a2, तो a1 बटे a2, a1 के मान 1, a2 के मान 1, ठीक। b1 बटे b2, b1 बटे b2 -3 बटे -2, x माइनस का दोनों आपस में बराबर है क्या? देखिएगा लिखेंगे चूंकि b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू सॉरी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या है? हल है। क्या है? एक हल है या हल है। हमें कंडीशन ये बताने कि हल है तो बनाइए, हल नहीं है तो मत बनाइए। तो जब इसका हल है तो आगे हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे हम बनाते हैं। अब यहां से चलेंगे, आपको तो विलोपन विधि बताया था ना। अब विलोपन विधि में देखिए समीकरण 1 x, इसमें भी x, दोनों x में बराबर है ना, तो बस हमें घटा देने हैं। क्या कर देने हैं? घटा देने। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। बस हो गया। समीकरण 1 में से x माइनस 3y बराबर -10 घटा देने हैं 2, x माइनस 2y बराबर 10। मेरे बाबू यह प्लस है तो माइनस, हाई माइनस होता है प्लस, यह माइनस हो जाएगा ना। अब देखना ये से खत्म। अब देखना 2 रुपया तुम्हारे पास है, 3 रुपया कर्जा है तो माइनस y, एक y तो एक तो नहीं रखते हैं। अब बराबर 10 गो 20 गो, लेकिन माइनस में माइनस से माइनस खत्म, इसलिए
y बराबर कितना वर्ष 20। अब y का मान उठाना है, या तो 1 में रख दे या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर वहां देखो ये x माइनस 3y बराबर -10 या x माइनस 3 गुणे y के मान अभी जस्ट आया 20 बराबर -10। आप कर दीजिएगा x पर 20 3 60, इधर माइनस तो उधर जाए क्या करेगा, तो -10 प्लस कितना 60, इसलिए x बराबर कितना वर्ष 50। यानी नूरी की आयु जो है वो कितना है 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु है कितना है 20। तो लिख सकते हैं यहाँ नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। कितना वर्ष 20 वर्ष। अगर समीकरण को हमें संतुष्ट करना है तो रख के संतुष्ट कर सकते हैं। यही आंसर हो गया आपका। कैमरा में आया रे, ये वाला आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक हल समझाता हूं।